राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा किस तरीके से और बहुत ही आसान विधि से करती हूँ, जिससे कि आपको कभी कोई ये तकलीफ़ ना हो कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरीके से करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं साधारण सिंपल अभी मैं नहा धो लिया है और फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी को उठा दिया है, उनको पानी का भोग लगा दिया है। और यहाँ पे देखिए हलवा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम पूजा करेंगे, उनको स्नान कराएंगे, तब उसके बाद हमारा ये भोग रेडी रहेगा, तब हम उनको चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हम भोग बना के रख सकते हैं। सुबह जैसे नहा कर आए, पहले उनके लिए भोग बना ले, फिर उनको आप उठा दीजिए, पानी वगैरह दे दीजिए, फिर उसके बाद आप भोग बनाइए, फिर उसके बाद तब से आप 10-15 मिनट बाद आप उनको स्नान कराइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपने लड्डू जी को पानी का भोग लगा दिया था और यहाँ पे उनके स्नान वगैरह का जो पानी है वो मैंने रख दिया है और इस पानी में मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिला दिया है और यहाँ पे फूल वगैरह सब आ गए। और यहाँ पे देख सकते हैं इनके मटके का पानी पूरी तरीके से सूख चुका है। तो हम इसको वापस फिर से भर लेते हैं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं और पानी मटके का जो हम लड्डू गोपाल जी के लिए रखते हैं ना, वो बहुत जल्दी से मतलब सूख जाता है, क्योंकि पंखे में रहता है तो इसलिए जल्दी सूख जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे शिव जी को भी मैंने जल अर्पण कर लिया है, अभी पूजा इनकी बाकी है। और यहाँ पे हमने पानी भर के इसको हम रख देंगे, तो ये हमारा सारा दिन चलेगा, क्योंकि रात में ये थोड़ा सा बच जाता है, जो कि ये मतलब गर्मियाँ ज़्यादा पड़ी इसी वजह से ये सूख जाता है। फिर उसके बाद हम इनको नहलाने से पहले जो दिए हुए होते हैं, जो धूप वगैरह हमें जलाना रहता है, तो उन सबको हम इसको पहले निकाल के रख लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमें पूजा करने में आसानी रहती है। और इस तरीके से मैंने देखिए तेल वगैरह निकाल लिया है और इस तरीके से मैंने गोल बाती जो होती है, जो हमारे ठाकुर जी को के लिए अर्पण की जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गोल बाती ले लिया है और यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। और यहाँ पे देखिए जैसे कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारा ये जो मतलब ग्रीन ग्रास है जले ना, इसके नीचे मैंने छोटा सा टाइल्स वगैरह रख दिया है। और ये हमारा ये लड्डू जी का चंदन, जो कि ये भी सूख चुका है, इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे ताकि ये हमारा अच्छे से पहले भीग जाए, ताकि हम जब उनको नहला धुला लें तो हमें उनको चंदन श्रृंगार करने के लिए आसानी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा मतलब सब कुछ रेडी हो चुका है, अब बस उनको नहलाने का ही मतलब पारी है। तो अब चलते हैं उनको नहलाने के लिए। तो यहाँ पे तो हम उनके लिए कपड़े वगैरह निकाल लेते हैं कि मतलब आज उनको कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा नहीं। तो गर्मियाँ जो कि बहुत तेज़ है, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा ही उनके लिए कपड़े निकालूंगी, क्योंकि अभी इस वक्त उनको ज़्यादा मतलब भारी भरकम कपड़े नहीं पहना सकते हैं। और यहाँ पे ये टोकरी है, इस टोकरी में उनका सारे श्रृंगार का सामान है, जैसे बाल, मुकुट और इत्र वगैरह। और यहाँ पे मैंने साफ़ रुमाल ले लिया है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को जो हम पोंछेंगे तो वो साफ़ सुथरा रुमाल होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कटोरे में स्वस्तिक का चिन्ह बना लिया है और यहाँ पे बीच में हम तुलसी माँ को भी रखेंगे। तुलसी पत्र रखने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को इसमें विराजमान कराएंगे और फिर उसके बाद इनका हम स्नान कराएंगे। अगर आपके पास फूल वगैरह हो तो आप फूल वगैरह ले लीजिए, अगर फूल नहीं है तो आप बिना फूल के भी मतलब आप इनको नहला सकते हैं, लेकिन गंगा जल पानी में आप ज़रूर डाल दीजिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले हम उनके जो चरण होते हैं वहाँ पर पानी डालेंगे, फिर धीरे धीरे फिर उसके बाद सारे बॉडी, जैसे हम लोग नहाते हैं तो पहले हाथ पैर धुलते हैं, फिर उसके बाद पूरी बॉडी में, इसी तरीके से हमें लड्डू गोपाल जी के साथ भी करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए गोपी चंदन ले लिए हैं, तो हम लोग तो साबुन वगैरह लगाते हैं, तो इनको चमकने के लिए क्या करना चाहिए, तो आप चाहे तो पंचामृत जो होता है दही, उसमें खटाई मतलब कि डालकर, खटाई का जो होता है आमचूर पाउडर, वो डालकर आप उससे भी नहलाइए, लड्डू गोपाल जी हमारे चमक जाते हैं। और इस तरीके से गोपी चंदन से भी उनका अच्छा खासा स्नान और बहुत अच्छे से वो चमक जाते हैं। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी एकदम शाइन करने लगे हैं और बहुत ही मतलब चमकने लगे हैं। तो इस तरीके से आप इनको गोपी चंदन से जो मिलता है वो आप उससे आप इनका स्नान करा सकते हैं। और इस पानी को हम इधर उधर ना फेंक कर गमले में डाल देंगे।
तो यहाँ पे देखिए मैंने रुमाल में इनको थोड़ा देर मतलब रख दिया। अब इनको हम अच्छे से पोंछेंगे और जो मैंने अपने हाथों में गोपी चंदन वगैरह लगाया था उसको हम दूसरे कपड़े से पोंछ लेंगे, क्योंकि नहीं तो दाग मतलब इस तरीके से रुमाल में अगर पोंछेंगे तो हमारे लड्डू जी का रुमाल ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लड्डू जी का हमने स्नान वगैरह करा लिया, इनको अच्छे से पोंछ लिया है। अब इसके बाद हम इनकी इत्र सेवा करेंगे। तो जो कि गर्मियाँ ज़्यादा पड़ रही हैं, या तो आप चंदन लीजिए, चंदन का इत्र, या गुलाब या फिर खस का। तो ये मेरा चंदन का इत्र है, तो मैं इसी से इनके लड्डू गोपाल जी के थोड़ा थोड़ा सा मालिश वगैरह कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने नैपी वगैरह पहन ली है। अब इनको वस्त्र वगैरह पहना देंगे। फिर उसके बाद इनका हम चंदन से इस श्रृंगार करें, क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा हम ज्वेलरी वगैरह भारी भरकम इनको नहीं पहनाएंगे, क्योंकि जैसे हमको उलझन होती है कि हम इतनी देर तक क्यों पहने, तो ऐसे तो इनको भी तो होती होगी। तो इसी तरीके से आप इनका सिंपल से ये जो चंदन है, तो ये चंदन को भिगो लिया था मैंने पहले, तो इसी से इनका हम छोटा सा टिक्का लगा दें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हमारे ये 5 नंबर के हैं, तो चंदन से श्रृंगार अच्छे से नहीं हो पाता है। लेकिन कभी मैं इनका श्रृंगार आपको करके दिखाऊंगी, देखते हैं हो पाता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये तुलसी की माला है, जो कि घर पे बनाई गई थी और बहुत ही शुद्ध हमारी ये तुलसी की माला है। तो ये लड्डू गोपाल जी को हम इसको धारण करा दे रहे हैं। फिर उसके बाद इनका सिंपल सा ये हेयर वगैरह लगा देंगे, दोपहर तक लगाए रहेंगे। फिर उसके बाद जब इनको हम मतलब दोपहर का जब भोजन का भोग लगाएंगे, तब उसके बाद इनके वस्त्र और ये जिनके हेयर वगैरह मुकुट वगैरह ये सब हम इनका हल्का कर देते हैं, ताकि इनको कोई उलझन ना हो। तो ये देखिए हम इनको अच्छे से रेडी वगैरह कर ली। अब इनको इनके आसन पे हम इनको विराजमान कर देते हैं। तो इनका आसन वगैरह हमने झाड़ के अच्छे से हमने बिछा लिया है। तो यहाँ पे देख रहे थे हमारे छोटे लड्डू गोपाल का जो फ़ोटो है, ये बाकी बिहारी के, इन तस्वीरों को भी हल्के से मतलब कपड़े से गीला करके इसको हम अच्छे से पोंछ लेंगे, ताकि हम इनको भी अच्छे से इनका चंदन वगैरह का श्रृंगार कर सकें। तो यहाँ पे हमारे देखिए लक्ष्मी नारायण जी हैं, इन पर हम फूल पहले अर्पण करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो ये ऊपर हमारे सब देवी माँ हैं, लक्ष्मी गणेश जी, ये सबको भी हम फूल वगैरह अर्पण करेंगे। और फिर ये जो हमारा ये जो लड्डू गोपाल जी का बचा हुआ पानी स्नान का है, इसको हम गमले वगैरह में डाल देंगे। तो इससे हमारा मतलब गमले को पानी भी मिल जाएगा और हमारा काम भी हो जाता है। तो इस तरीके से अब हम पूजा आरती की तैयारी कर चुके हैं। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को जो मैंने हलवा बनाया था उसको मैंने भोग में लगा दिया है। तो यहाँ पे अब आरती करेंगे। तो आप आरती के समय कोई मंत्र वगैरह बोल सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर आप आरती कुंज बिहारी की आरती भी गा सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेली रूटीन में नॉर्मल सी पूजा कर सकते हैं। मतलब अगर जिसकी ज़िंदगी भागम भाग रहता है दोस्तों, तो इस तरीके से आप पूजा बहुत ही आसान विधि से 10 से 5-10 मिनट में आप अपनी पूजा अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी तरीके से देखिए हमारी पूजा आरती वगैरह हो चुकी है। और अब हम देखते हैं कि अब मतलब और भी सदस्य घर में हैं, उनको भी अब नाश्ता वगैरह देने का काम शुरू होगा। तो यहाँ पे हमारे भोले बाबा जो हैं, इनका भी हमने जल वगैरह अर्पण कर दिया। तो सुबह मतलब लड्डू गोपाल जी को नहलाने से पहले जब नहाकर मैं आई थी, फिर उसके बाद पूजा वगैरह अभी मैं फूल वगैरह जो धूप वूप ये सब अभी दिखाने का काम करती। और इनके जो दिए हैं वो मैं शाम को इनको दिया दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये हमारा धूप बत्ती जो कप वाला आता है, तो इसको हम जला देते ताकि हमारे घर से निगेटिविटी निकलती है और पॉजिटिव। इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि पूरे घर में मतलब पूरे घर का माहौल ही बदल देती है। तो इस तरीके से आप साम्रानी का ये जो कप है, इसको आप घर में ज़रूर जलाइए, इससे निगेटिविटी हटती और पॉजिटिविटी आती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए मैं आपसे फिर से मिलती हूँ दोस्तों। राधे राधे।